कभी सोचा है कि सच को झूठ की जरूरत होती है या सिर्फ हिम्मत की? कभी सोचा है कि कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ ना कोर्ट होता है ना जज, फिर भी फैसला हो जाता है। जहाँ लोग प्रूफ नहीं लाते, वो अपना सच लेके आते हैं। और सबसे अजीब बात, वहाँ भगवान मंदिर में नहीं रहते बल्कि इंसान के अंदर उतरते हैं। Om Namah Shivaya, Namaste and hello, this is Sharwari Mora. Welcome back to my channel. If you like my videos, please like, share and subscribe to my channel and don't forget to click the bell icon. आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दक्षिण कर्नाटका के तुलुनाडु की एक एंशिएंट वर्शिप रिचुअल के बारे में। एक ऐसी परंपरा, एक ऐसी आराधना, एक ऐसी भक्ति जहाँ कहते हैं कि भगवान स्वयं इंसान के अंदर उतरते हैं। एक ऐसी जगह जहाँ ना झूठ के लिए जगह है ना कपट के लिए, जहाँ गुनहगार को सजा मिलती है और बेकसूर को इंसाफ। और इसी प्राचीन परंपरा को कहा जाता है भूताकोला। वैसे तो आपने इस ट्रेडिशनल रिचुअल की झलक कांतारा फिल्म में तो देखी होगी, लेकिन क्या आप उन देवों की कहानी जानते हैं जिन्हें भूताकोला में पूजा जाता है? रिसर्चर्स के मुताबिक भूताकोला एक प्री ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन माना जाता है, यानी ऑर्गेनाइज्ड टेम्पल कल्चर से भी पुराना। ये बिलीफ सिस्टम, नेचर, एंसेस्टर्स और लोकल स्पिरिट्स की वर्शिप पर बेस्ड था। समय के साथ इन ट्रेडिशंस को हिंदू मैथोलॉजी के साथ कनेक्ट किया गया। केरला के थयम रिचुअल के साथ भी इसकी सिमिलैरिटीज कंपेयर की जाती है, लेकिन दोनों की अपनी अलग आइडेंटिटी है। भूताकोला अक्सर रात में परफॉर्म होता है। कलाकार भव्य पोशाक, चेहरे पर रंग और भारी आभूषण पहनता है। ढोल, मंत्र उच्चारण और आग के बीच धीरे धीरे एक इंटेंस माहौल क्रिएट होता है। जैसे जैसे रिचुअल आगे बढ़ता है, परफॉर्मर ट्रांस स्टेट में चला जाता है। लोकल बिलीव्स के मुताबिक एक मोमेंट ऐसा आता है जब परफॉर्मर सिर्फ एक इंसान नहीं रहता बल्कि दैव का माध्यम बन जाता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज सजेस्ट करती है कि रिदमिक साउंड, कलेक्टिव बिलीफ और हाइटेंड इमोशन मिलकर एक पावरफुल मेंटल स्टेट क्रिएट करते हैं। इसी वजह से भूताकोला के दौरान कई लोग इमोशनली रिएक्ट करते हैं, कभी अपनी बात बदल देते हैं या सच एक्सेप्ट कर लेते हैं। लोकल कम्युनिटीज के लिए ये सिर्फ एक रिचुअल नहीं बल्कि सच और न्याय का एक स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म भी है। कोर्ट और भूताकोला का फर्क बस इतना है, कोर्ट मॉडर्न लीगल सिस्टम, एविडेंस और प्रोसीजर पर चलता है, लेकिन भूताकोला में डिस्प्यूट्स कई बार एक ही रात में सेटल हो जाता है। ऑफिशियली इन डिसीजंस का कोई लीगल स्टेटस नहीं होता, लेकिन लोकल कम्युनिटीज इन्हें फाइनल मानती है। ये दिखाता है कि हर समाज न्याय को अपने तरीके से समझता है। ऐतिहासिक रूप से भूताकोला का संबंध जमींदार परिवारों और सामंती व्यवस्था से भी रहा है, लेकिन इस रिचुअल का एक यूनिक एस्पेक्ट ये था कि दैव के सामने सोशल हायरार्की टेम्परेरीली डिसॉल्व हो जाती है। एक आम व्यक्ति भी पावरफुल लोगों के खिलाफ अपनी बात रख सकता है। इसी वजह से भूताकोला को कई लोग एक सामाजिक न्याय स्थान भी मानते हैं। भूताकोला में कई दैवों को पूजा जाता है, जिनमें से एक है पंजुर्ली। पंजुर्ली के अलावा गुलिगा यानी गुलिगन सबसे अधिक सम्मानित और भयंकर दैवों में से एक माने जाते हैं। तुलुनाडु के कई गांवों में फोकलोर और लोककथाएं सुनाई जाती है, जहां भूताकोला के दौरान लैंड डिस्प्यूट्स और पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व हुए। पंजुर्ली की कहानी तुलुनाडु की सबसे प्रसिद्ध लोककथाओं में से एक मानी जाती है। स्थानीय लोककथाओं के मुताबिक पंजुर्ली असल में एक दिव्य जंगली सुअर आत्मा था। कुछ कहानियों में माता पार्वती ने एक छोटे सुअर को बहुत प्यार से पाला था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी अद्भुत शक्ति भयंकर होने लगी। तब उसे पृथ्वी पर भेजा गया, जहां वो जंगल और जमीन का रक्षक बना। खेती से जुड़े लोग मानते हैं कि अगर कोई जंगल का नुकसान करे या जमीन के साथ अन्याय करे तो पंजुर्ली दैव उसे दंड देते हैं। इसी वजह से कई घर और गांवों में पंजुर्ली को न्याय और प्रकृति संतुलन के रक्षक माने जाते हैं। गुलिगा को तुलुनाडु के सबसे भयंकर और सम्मानित देवों में से एक माना जाता है। ये प्रसिद्ध कथा के अनुसार
इस कहानी की शुरुआत कैलाश पर्वत से होती है। कहते हैं कि माता पार्वती को राख के एक ढेर में एक रहस्यमय पत्थर मिला था। जब माता पार्वती ने वो पत्थर भगवान शिवा को दिखाया तो भगवान शिवा ने उसे जमीन पर फेंक दिया और जैसे ही वो पत्थर धरती पर गिरा वो एक जीवित और अनियंत्रित शक्ति में बदल गया, जिसे गुलिगा कहा जाता है। कालकुड़ा और उसकी बहन कालूर्ति की कहानी तुलुनाडु की सबसे दुखद और प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक मानी जाती है। मौखिक परंपराओं के मुताबिक कालकुड़ा एक मूर्तिकार और पत्थर कलाकार था। उसकी कला इतनी अद्भुत थी कि दूर दूर तक लोग उसका नाम जानते थे। कहते हैं कि जिस मंदिर या महल को कालकुड़ा बनाता था वो अपनी सुंदरता और शिल्पकला के लिए मशहूर हो जाता था, लेकिन उसकी बढ़ती प्रसिद्धि देखकर शासक ताकतवर लोग उससे डरने लगे। लोककथाओं के मुताबिक उन्हें भय था कि अगर कालकुड़ा किसी और राजा के लिए काम करेगा तो उनकी शान कम हो जाएगी। इसी ईर्ष्या और डर की वजह से कालकुड़ा के साथ धोखा किया गया। कई कहानियों में कहा जाता है कि उसके हाथ काट दिए गए ताकि वो दोबारा कभी ऐसी कला ना बना सके। अपने साथ हुए अन्याय के बाद कालकुड़ा और कालूर्ति ने अंतिम न्याय और दिव्यता की शक्ति प्राप्त करने का संकल्प लिया। लोककथाओं के अनुसार दोनों वेन्नूर के महालिंगेश्वरा मंदिर गए। वहां दोनों ने पवित्र जल में स्नान किया, देवताओं से प्रार्थना की और अपने मानव जीवन का त्याग कर दिव्य रूप पाने की संकल्प लिया। उन्होंने वर मांगा कि वो अमर और शक्तिशाली दैव के रूप में लौट सके। कहते हैं कि उसके बाद दोनों ने मंदिर के कुएं में कूदकर अपना बलिदान दे दिया और उसी पल उनका रूप बदल गया। कालकुड़ा एक भयंकर दैव के रूप में प्रकट हुआ, वही कालूर्ति महाकाली के भयंकर रूप की तरह प्रकट हुई। वर प्राप्त करने के बाद दोनों आत्माएं वापस लौट आई और उन्होंने उस राजा के राज्य में विनाश मचा दिया जिसने उनके साथ अन्याय किया था। आखिरकार राजा को उनसे क्षमा मांगनी पड़ी और उन्हें दिव्य मानकर पूजना पड़ा। आज भी तुलुनाडु में कालकुड़ा और कालूर्ति को श्रद्धा के साथ पूजा जाता है। बुताकोला के दौरान उनका रूप न्याय, प्रतिभा और अन्याय के खिलाफ दिव्य प्रतिशोध के प्रतीक माना जाता है। पिली चामुंडी, जिसे पिलीचंडी भी कहा जाता है, तुलुनाडु की एक भयंकर और शक्तिशाली रक्षक दैव मानी जाती है। पिली का अर्थ होता है बाघ और चामुंडी मां शक्ति के उग्र रूप को दर्शाता है। एक प्रसिद्ध लोक कथा के मुताबिक एक पक्षी जोड़े की शादी भगवान शिव और माता पार्वती के आशीर्वाद से हुई थी। एक दिन जब नर पक्षी संकट में फंस गया तो मादा पक्षी ने संकल्प लिया कि अगर उसके पति की रक्षा हो गई तो वो अपने अंडों में से एक अंडा भगवान शिवा और माता पार्वती को अर्पित करेगी। जब नर पक्षी सुरक्षित लौट आया तो जो अंडा दिव्य जोड़े को चढ़ाने के लिए रखा गया था वो गलती से धरती पर गिर गया और उस अंडे में से एक बाघ का बच्चा जन्म ले लिया। माँ पार्वती ने उस जंगली प्राणी को पाला और कैलाश पर्वत पर अपनी गायों की रक्षा करना सिखाया। लेकिन धीरे धीरे उस बाघ ने हर दिन एक गाय को मारना शुरू कर दिया। कहते हैं कि उससे गाय का लाल खून इतना सुंदर दिखता था कि वो अपनी पानी में मिले हुए मीठे फल के रस जैसा समझता था। जब भगवान शिवा को पता चला कि उस बाघ ने अपनी प्रिय गाय मार दिया है जिसका दूध स्वयं भगवान शिवा पीते थे, तो वो क्रोधित हो गए। तब भगवान शिवा ने उस बाघ को धरती पर एक दैव के रूप में भेज दिया ताकि वो तुलुवा लोगों के पशुओं और खेतों की रक्षा कर सके। बुताकोला के प्रदर्शनों में इसका बाघ जैसा रूप दर्शकों के लिए सबसे तीव्र और रोमांचक दृश्यों में से एक होता है। स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक ये दैव भय के माध्यम से रक्षा करते हैं। बुताकोला में भेंट, मंत्र उच्चारण और पारंपरिक संगीत का बहुत महत्वता होता है। जो कलाकार दैव का माध्यम बनता है वो अपनी सामान्य जिंदगी में एक आम इंसान होता है,
लेकिन अनुष्ठान के दौरान उसकी पहचान कुछ समय के लिए बदल जाती है। यही रूपांतर भूतकोला को इतना अनोखा बनाता है। शोधकर्ता मानते हैं कि भूतकोला का प्रभाव कर्नाटका के लोकनाट्य यक्षगान पर भी देखा जा सकता है, खासकर पोशाकों और नाटकीय भावों में। इसी तरह केरला के थय्यम अनुष्ठानों के साथ भी इसका तुलनात्मक संबंध देखा जा सकता है। कांतारा ने भूतकोला को विश्व भर के दर्शकों तक पहुंचाया। इस फिल्म ने इस परंपरा की तीव्रता और भावना को बहुत शक्तिशाली तरीके से दिखाया, लेकिन असली भूतकोला को समझने के लिए उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों को समझना बहुत जरूरी है। भूतकोला सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक विश्वास है जहां आस्था, लोकता और हकीकत एक साथ जीवित है, जहां सच को ढूंढना नहीं पड़ता, वो खुद सामने आ जाता है। और शायद इसीलिए तुलनाडु के लोग कहते हैं दैव आज भी जिंदा है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ यू लाइक माय वीडियोस देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले जॉनर के साथ। कीप वॉचिंग कहानी टॉकीज। ओम नमः शिवाय।